वैज्ञानिकों लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान, किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान, उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार। उर्वरक है तो उसको हमेशा खरीदते समय ये ध्यान दीजिए कि वो नया बना हो। दूसरी चीज है कि हर कंपनी के उत्पाद में आप जब उसको डिब्बा खोलेंगे तो एक पर्चा मिलेगा, उस पर्चे में कई भाषाओं में उसकी प्रयोग विधि लिखी रहती है। जब हम ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं तो ट्राइकोडर्मा का हम बीज उपचार में भी प्रयोग कर सकते हैं और खाद के उपचार में भी प्रयोग कर सकते हैं। जब हम गाछी तैयार करते हैं ना तो एक बीमारी आती है पदगलन की या गाछी गलने वाली समस्या, जिसमें जमीन के पास वो गलने लगता है। ये बीमारी आती ही आती है, कम मात्रा में आए या ज्यादा मात्रा में आए, लेकिन सामान्य रूप से खासकर जब आप क्यारी विधि से गाछी तैयार कर रहे हैं मिट्टी में क्यारी बना के, तब ये समस्या ज्यादा आती है। उसका एक तो पहला चरण है कंट्रोल करने का बीज उपचार। दूसरा है कि जो आप क्यारी में खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़ी हुई गोबर की खाद का, उसको भी आप ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है जो कि हमारी बहुत सारी फफूंद जनित बीमारियों को नियंत्रण काम करता है। तो पहला हमने बीज उपचार कर दिया, दूसरा जो हम क्यारी में गोबर खाद मिलाने जा रहे हैं उसको भी हमने उपचारित कर लिया। हमने आपसे कहा कि जो भी आप जैविक खाद बाजार से लेके आ रहे हैं उसमें जो पर्चा मिलता है उस पर्चे को पढ़ लीजिए एक बार। ये जरूरी क्यों है? ट्राइकोडर्मा की जो एक विधि बताई जाती है वो 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 किलोग्राम खाद को उपचारित करने के लिए पर्याप्त है। पर बाजार में जब आप कुछ खरीदने जाएंगे ट्राइकोडर्मा, चूंकि ये फफूंद होता है, सूक्ष्म जीव होता है, तो जो कंपनी इसको बनाती है सब किसी की अपनी अलग अलग पावर होती है। जैसे गोली हम खाते हैं बुखार में पैरासीटामोल, बाजार में 500 mg की भी आती है, 600 mg की भी आती है, डोलो नाम से बाजार में आती है, अलग अलग पावर की है। वैसे ही जो ट्राइकोडर्मा है, आप एक कंपनी का अगर खरीदेंगे तो उसका पर्चा जब हमने निकाला तो उसमें लिखा था कि खाद उपचार के लिए 1 किलोग्राम 20 किलो खाद के लिए। अब उस उत्पाद को अगर आप 100 किलोग्राम खाद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उतना प्रभावी वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी दवा, चाहे वो रासायनिक हो चाहे वो जैविक हो, जब कभी भी आप प्रयोग करते हैं तो उसकी प्रयोग विधि उसके पीछे लिखी रहती है, उसका ध्यान दीजिए। अगर आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने डोज ज्यादा कर दी, खासकर कीटनाशी या फफूंदनाशी की, तो आपकी फसल पे प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है आपकी फसल चौपट हो जाए। और अगर कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो असर नहीं करेगा। तो इसके लिए दोनों का ही ध्यान रखना जरूरी है। तो इसके लिए जब आप खाद का उपचार कर लेंगे तो ये दोनों ही तरीकों से आपकी क्यारी विधि में पदगलन या गाछी गलने वाली समस्या का नियंत्रण हो सकता है। दूसरी चीज है गाछी गलने की, ये जो गाछी जो लगाने का ये तरीका है मिट्टी में क्यारी में, ये अब हो गया बहुत पुराना, इसको छोड़िए। आप में से कितने लोग हैं जो गाछी तैयार करने की ट्रे विधि का इस्तेमाल करते हैं? मेरा नाम है कमल कुमार उरांव, प्रखंड कृषि पदाधिकारी बुढ़मू। और हमारे प्रखंड में अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है वो हमारे प्रखंड में के 30 गांव में चलाया जा रहा है। और इसमें हमारे KVK के वैज्ञानिक हैं और भी वैज्ञानिक हैं जो यहाँ के किसानों को किस तरह से सही बीज का चुनाव, उसके बाद बीजोपचार कैसे किया जाना है और किस तरह से उर्वरक का उपयोग अधिक से अधिक जैविक उपयोग कर सकते हैं, जैविक खाद का उपयोग कैसे करेंगे और अच्छा उपज ले सकते हैं। और साथ ही साथ कीड़े मकोड़े और अभी जो धान में होने वाली बीमारियां हैं उसको कैसे जैविक विधि से नियंत्रण करेंगे, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हर गांव में जाके बता रहे हैं। हमारे प्रखंड के
30 गांव के लगभग 3,500 से 4,000 किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और वो लोग इसको करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, सभी उत्साहित हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रखंड के कृषक इससे अच्छी लाभान्वित होंगे और हमारे कृषि को उन्नत करेंगे और अपनी आय को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। इस तरह का जो प्रोग्राम हो रहा है ये पहले इस प्रखंड में कभी हुआ था? मेरे आने से पहले तो जानकारी नहीं है कि यहाँ हुआ है, लेकिन इस बार हो रहा है और किसान इससे भरपूर लाभ ले रहे हैं। तो किसानों के बीच आप लोग जा रहे हैं तो किसान का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या बोलते हैं वो लोग? किसानों के बीच जब हम लोग जाते हैं तो किसान बहुत खुश नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग को जो है जगाने का काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग सोए हुए थे, रासायनिक का भरपूर प्रयोग करते थे, जिससे हमारे खेत बंजर होता जा रहा है, उपज कम होता जा रहा है, हम लोग को भी स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों ने जिस तरह से जैविक खेती के बारे में, जैविक खाद के बारे में बता रहे हैं, उससे हम लोग को एक नया जान, नया दिशा आ रहा है और खूब इसका लिए हम लोग को रिस्पॉन्स देते हैं। सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों लोगों को पता है? क्या क्या योजना है उन लोगों को जानकारी होती है? हमारे द्वारा जो है प्रखंड के सभी गांवों में, 77 गांवों में इसको प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे कम पानी में अब अधिक से अधिक खेती कैसे ले सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। जैसे ड्रिप इरिगेशन हुआ और सोलर पैनल आधारित पंप सेट हुआ, उसके बारे में बताते हैं और किसान इसका भरपूर लाभ भी ले रहे हैं। हमारे कुछ प्रखंड के कुछ पंचायत हैं जिसमें ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं और अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो कार्यक्रम है गेसवे में शुरू में, तो आप सबको ये प्रोग्राम में जो KVK रांची और ICR इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक आए हैं और आप लोगों को खेती में कैसे खर्च को बचाने के लिए बीज उपचार कैसे किया जाए, साथ में कैसे जो है अपने जो रासायनिक उर्वरक में आपका पैसा जाता है और रासायनिक कीटनाशक में खर्च होता है उसको कैसे बचाया जाए, उसके बारे में बताया जा रहा है। जिसमें बीज उपचार के लिए कीटनाशक, पहले फफूंदनाशक यूज करेंगे, उसके लिए आपको कार्बेंडाजिम और दूसरा जो है दवा आपका थीरम, मेटालॉक्सिल, कैप्टान 1 किलो बीज में 2 ग्राम। दूसरा कीटनाशक जिससे उसमें चींटी है या दीमक है या अन्य कीड़े आ जाते हैं, उसको रोकने के लिए आपको इमिडाक्लोरोप्रिड और थायोमेक्सोसान 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम यूज किया जाता है। अब उसके बाद बैक्टीरिया के लिए बीज के लिए दलहनी फसलों में राइजोबियम, जो दलहनी फसल नहीं है, जो पानी में नहीं लगा रहता, वहाँ एस्टोबैक्टर, और जो पानी में लगा रहता है वहाँ एजोस्पर्लम। इसकी मात्रा 1 किलो बीज में लगभग आपको ये 25 ग्राम प्रयोग करते हैं। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ गर्म करके उसको फर्श पे या प्लास्टिक के ऊपर गिरा करके बीजा में लेपित कर देते हैं, लगा देते हैं। तो यह लगाने से आपको नाइट्रोजन जो है पौध को प्राप्त होता है। तो एस्टोबैक्टर धान में लगाइए, जो ऊपरी जमीन में लगाते हैं, जो पानी में रहता है वहाँ एजोस्पर्लम लगाइए। नमस्कार, मैं शुक्ला सरकार, सहायक तकनीकी प्रबंधक बुड़मू। अभी जो भारत सरकार की तरफ से जो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो चल रहा है वो 29 मई से 12 जून तक भारत सरकार के विभिन्न जिलों में चल रहे हैं। हमारे बुड़मू प्रखंड में आज ये कार्यक्रम 9 गांव में चल रहे हैं, जो 3 टीम के माध्यम से ये चल रहे हैं। तो अभी हम ये सुरीत गांव में हैं। तो ये जो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, किसान लोग को बहुत ही लाभकारी है और इसमें मैंने कृषि संबंधित तकनीकी जानकारी मिलता है। और जो किसान जो रासायनिक विधि से जो खेती करते हैं तो उसके बारे में जो आपका नुकसान है वो बारे में बताया जाता है और किसान को जैविक तथा प्राकृतिक खेती के लिए बताया जाता है। ये करने से आपके स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे और खेती बाड़ी में, तो क्योंकि खेती तो एक्चुअली महिला ही करती है और महिला जो अकेले नहीं करती, उसके साथ बच्चे भी रहते हैं
अगर वो रासायनिक खेती करते हैं तो उसके साथ साथ उसके बच्चों को भी नुकसान होंगे। अगर वो जैविक या प्राकृतिक खेती करे तो उसमें बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं है और खेती बाड़ी में भी अच्छे होते हैं और इसका जो है बहुत ही लाभकारी है। दोहरा दे रहे हैं आपको, चाहे जो भी ये पे हो। दाम हमको जल्दी पता नहीं है, पर 5-10 रुपया से नीचे ही दाम पड़ेगा। देने होने के लिए जो आता है वो लोग थोड़ा बहुत अपना देने होने का दाम जोड़ता है, जिसके कारण थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो आप उसको करिए जरूर। इसके साथ साथ में अभी क्या दाना आप लोग अपने के दाना खिलाते हैं कि दाना खरीदते हैं दुधारू गायों में? सबसे ज्यादा दूध किनके पास है अभी यहाँ पे? क्या जर्सी है कि मतलब विदेशी है कि देसी? जर्सी का ये पे है, तो दोनों मिला के देती है, मिला के देती है क्या अलग अलग? तो देसी का खरीदार अलग नहीं है। देसी को अभी एक समय आ गया, आप लोग थोड़ा सा उस पर प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। अभी आप बाजार में जाइएगा ना तो दूसरे लोग उसको A1 और A2 मिल्क की बात करते हैं। तो A1 और A2 मिल्क में कहने का मतलब जो देसी गाय के दूध है ना उसको A2 मिल्क कहा जाता है, और जो संकर नस्ल की गायों का दूध है उसको A1 मिल्क के नाम पे जानते हैं। ये क्यों जानते हैं ये थोड़ा सा अलग है, ये जीन के तौर पे हम लोग उसमें ऐसा जीन रहता है जिसके कारण उसको कहा जाता है। ये दोनों का एक्चुअली जो बियोलॉजिकल नाम है वो अलग है, एक का बॉस टोरस है, एक का बॉस इंडिकस है। तो बॉस इंडिकस वहां तक जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस यही समझिए कि देसी गायों का दूध जो है ना उसको अगर अलग करके बेचिए, खासतौर से अगर वैसा कस्टमर तक आप पहुंचा पाते हैं तब देसी गाय का दूध 100 से मतलब 80 से 100 रुपया में जाए। मेरा नाम प्रदीप कुमार सरसार, मैं पसंद चशनी परमंजा चुआ बुरमू बोलते हैं। आज यहाँ 20 संकल्प अभियान के साथ शोभा में 42 ICR सेबी से और आसमा से 14 से एक कार्यक्रम कराया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के सब्जी के बारे में, पशुपालन के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी किसानों को दिया गया। किसानों ने बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम में भाग लिए और दोनों के बीच आदान संवाद भी आदान प्रदान किया गया, जिसमें किसानों बड़े खुश हुए। इस टाइप का उन लोग से कहना है कि इस टाइप का कार्यक्रम होते रहना चाहिए ताकि तकनीकी जानकारी उन तक पहुँच सके। नमस्कार, आज हम सभी लोग सुरीद गांव में आए हुए हैं विकसित कृषि संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इसमें हम लोगों ने फसलों के बारे में बतलाया, कैसे बीज उपचार किया जाए, फसल का चुनाव कैसे किया जाए, मिट्टी जांच कैसे किया जाए, जीवामृत बीजामृत कैसे बनाया जाए और फलों की देखरेख कैसे किया जाए। तो इस गांव में ये किसान है, ये जो है आपको बतलाएंगे अपना परिचय देते हुए कैसे इन्होंने शुरू किया जाए, बतलाओ। मेरा नाम श्याम किशोर महतो है, मैं सुरीद का निवासी हूँ और ये हम आम बागान मनरेगा की तरफ से 21-22 में लगाए थे और इस बार ये आम फला भी है। ये तो लग रहा है आम्रपाली है ये है, और ये जो है 3 साल का आपका हो गया जो है। ये आपके लिए तो बहुत अच्छा एक सोर्स है कि अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में रह करके यहाँ पर ये आम का बागान लगाए हैं, लेकिन उसकी खाद की देखरेख बढ़िया ढंग से करिए जिससे ये पौध का विकास अच्छा हो, और हर पौध के पास यहाँ डंडी लगाइए जिससे इसके ऊपर लोड न पड़ने पाए, और ये खाद इतना दीजिए कि जिससे कि ये पौधा का विकास अच्छा हो, और इसके ऊपर की मुंडी की कटिंग करके रखिएगा, छाता जैसा इसका आकार बने जाए। तो आप जो है यहाँ पर दशहरी भी लगाए हैं, लगड़ा भी लगाए हैं, ये आम्रपाली भी है, मल्लिका भी है और दूसरे हिमसागर भी लगाए हुए हैं। तो इस फसल में जो बीज का जगह है इसका उपयोग करिए, सब्जी लगाइए और फल इससे इसको लाभ मिलेगा, खाद भी दीजिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची के पद पे हूँ। इस अभियान के बारे में बताएं कि आपका कार्यक्रम कैसा चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं यह अभियान 15 दिवसीय अभियान है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, और इसकी शुरुआत 29 मई 2025 से शुरू हुआ। माननीय रक्षा राज्य मंत्री के द्वारा झारखंड में ये शुभारंभ किया गया, वो हमारे ही कृषि विज्ञान केंद्र से शुरुआत किया गया। और इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र को 9 गाँवों में 3 टीम के द्वारा जाना है। तो रांची कृषि विज्ञान केंद्र में प्रत्येक दिन 3 टीम बन रही है और एक टीम में 3 से 4 वैज्ञानिक रह रहे हैं, और प्रत्येक दिन 9 गाँवों में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में
जो सहयोग हमको मिल रहा है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक है तथा आत्मा के सहयोग और ग्रामीणों के सहयोग से ये किया जा रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो खरीफ के पूर्व क्या क्या मुख्य फसल जो जिस भी ज़िले की जो भी फसल है मुख्य फसलों के बारे में चर्चा करना है, उनके कौन कौन सी बीज हो सकते हैं वो बीज के बारे में बताना है, बीजोपचार के बारे में बताना है, कीट बीमारियों के बारे में बताना है, कुछ राज्य सरकार तथा भारत सरकार के एग्रीकल्चर के जो स्कीम है उनके बारे में बताना है, प्राकृतिक खेती बनाना है और कैसे मिलेट्स को कैसे प्रमोट किया जाए और लागत को कैसे कम किया जाए, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, मार्केट से कैसे जोड़ा जाए, इन भिन्न विषयों पर इनसे चर्चा की जाती है। तथा सबसे महत्वपूर्ण है कि किसानों की सक्सेस स्टोरी भी डॉक्यूमेंट की जा रही है, कुछ किसानों का अनुभव भी शेयर किया जा रहा है, साथ में ही क्या किसानों की रियल प्रॉब्लम है, फीडबैक जिसको बोलते हैं किसानों का, उनका भी संकलन किया जा रहा है। किसानों के बीच जब आप लोग जा रहे हैं तो किस किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? किसानों की जो, क्योंकि ये तकनीकी मुख्य इसके केंद्र बिंदु में है, तो तकनीकियों से संबंधित है कि जैसे उनको बहुत सारे बीज के प्रजातियों के बारे में उनको जानकारियां कम है, तो वो बीज के बारे में वो पूछ रहे हैं। खास करके पशु और फसल की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों के बारे में वो चर्चाएं कर रहे हैं। कौन कौन सी जो स्कीम है वो स्कीम के बारे में चर्चा करें कि उस स्कीम का कैसे हम अपने किसान कैसे जोड़कर किस तरह लाभ लेके हम अपना उत्पादन उत्पादकता बढ़ाएं, इन्हीं सब बिंदुओं पे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। किसान कितना जागरूक है इस कार्यक्रम को लेके? किसान की सहभागिता काफ़ी अच्छी है और ये मिशन मोड में जो चल रहा है इसका काफ़ी दूरदर्शी परिणाम आएगा। और जहाँ पे भी अभी प्रत्येक गांव, जैसे आज हमारे रांची ज़िला में 9 गाँव में हो रहा है, आज ये 4 तारीख 29 तारीख से 5वां दिन है और सब प्रत्येक जगह किसानों की काफ़ी सहभागिता है। करीब 100 से ऊपर किसान प्रत्येक गाँव में इसमें ले रहे हैं। किसान का वो इंटरेक्टिव सेशन है कि वैज्ञानिक भी बताते हैं, किसान भी अपनी बात बता रहे हैं, किसान अपनी समस्याएं बता रहे हैं, उसका हम लोग सलूशन की तुरंत वो जो तकनीकी समस्याएं उनका निदान की कोशिश किया जा रहा है। किसान लोग क्या चाह रहे हैं कि दोबारा इस तरह का फिर कार्यक्रम हो हर माह, मतलब हर मौसम के हिसाब से? किसान का जो अपना विचार है कि ये खरीफ के पूर्व जो किया गया है, ये खरीफ से ठीक पहले जो किया गया काफ़ी अच्छा है। तुरंत किसान को जो जानकारी प्राप्त होती है, तुरंत इन लोग खेती की तैयारी कर रहा है, तो बीज का चयन हो या बीजोपचार हो या स्कीम के बारे में है तो वो अच्छे से कर लेते हैं। इसी तरह वो उनका कहना है कि रबी के पूर्व भी इस तरह का कार्यक्रम यदि हो जिससे, तो इसका काफ़ी लाभ होता है। सबों को नमस्कार, जोहार, आभार। आप सबको मालूम है कि हमारे भारत सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में चल रहा है। उसी के तहत हम लोग गेसवे गांव में आए हुए हैं और हमारे बीच में केवीके के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, ICR के डॉक्टर मैडम और हमारे ब्लॉक के ATM मैडम और आप सभी गेसवे गांव के ग्रामवासी, आप सबों को फिर से जोहार। और हमारे बीच में जो डॉक्टर साहब हैं या हमारे ATM मैडम हैं, डॉक्टर मैडम हैं, वो लोग आप लोगों को अभी के परिवेश में अर्थात बदलते परिवेश में किस प्रकार से धान की खेती या खरीफ मौसम में जो खेती की जाती है वो किस प्रकार करेंगे, किस तरह से विकसित तकनीकी को गांव में हम लोग उसको व्यवहार में करेंगे, इन तमाम विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इनके द्वारा बताया गया बातों को ध्यान से सुनेंगे और भरपूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर नेहा राजन हुआ, मैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची में कार्यरत हूँ। आज हम लोग विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बुढ़मू प्रखंड में लगभग 3 गांव में विजिट कर रहे हैं, जिसमें पहला गुतरू था। आज अभी हम लोग यहाँ पे लवागढ़ा में हैं।
ये चंदगढ़ा पंचायत के अंतर्गत में आता है। यहाँ कार्यक्रम अभी चल रहा है। ये काफ़ी इसका अच्छा रिजल्ट हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि किसान अच्छी मात्रा में इकट्ठा हो रहे हैं सभी जगह। और जो भी कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, या हम लोग अभी खरीफ फसल के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं किसानों को, कौन से बीज इस्तेमाल किए जाएँ, कौन सा अभी जलवायु परिवर्तन के हिसाब से कौन सी प्रभेद अच्छी हैं, उसके बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे मोटे अनाज की खेती के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है, और बीजोपचार कैसे करें इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत विस्तृत तरीके से। खरीफ का मौसम है और ये प्री खरीफ कैंपेन के रूप में किया जा रहा है। तो किसानों को चूँकि अभी तुरंत खरीफ फसल की तैयारी करनी है, खरीफ फसल का बीज का चुनाव करना है, तो अभी तुरंत से जो जानकारी उन्हें मिल रही है तो वो इस चीज़ पर अमल करेंगे और उन्हें इस चीज़ का अच्छा फ़ायदा होगा। मेरा नाम अखिलेश कुमार महतो हुआ, ग्राम लवागड़ा बुढ़मू, रांची झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और जो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो चला है सरकार का, जिसमें हमको यही अनुभव हो रहा है कि पहले हम लोग किसान भाइयों माने कि वैज्ञानिक के पास हम लोग खेती करते थे तो सुझाव लेने जाते थे। आज ये सरकार का योजना चला है जो 29 मई से 12 जून तक ये अभियान चल रहा है, जिसमें प्रत्येक गांव में वैसे जा के किसानों के साथ डायरेक्ट वार्ता हो रहा है कि भाई आपका ज़मीन में कौन सा फसल में बीमारी लग रहा है और आपका ज़मीन का उर्वरक शक्ति क्या है नहीं है, उस वैज्ञानिक लोग हम लोग किसान बंधु से बात कर रहे हैं। तो इससे हम लोग को यही फायदा है कि हम लोग जो आज सीखने के लिए वैज्ञानिक के पास जाते थे, आज हमारे गांव में आए हैं। और गांव में आने के बाद हमको बहुत सी खुशी है कि आज हम अकेले नहीं, चूँकि यहाँ 100 से प्लस किसान हैं, उन लोग को भी जानकारी दिया जा रहा है। और इससे है कि किसान आने वाला दिन में इसका बेहतर और काम करेंगे, क्योंकि आज देख रहे हैं कि धीरे धीरे किसान बंधु रासायनिक खेती करने में आश्रित हो रहे थे, लेकिन आज सरकार की ये पहल से जैविक खेती की ओर आ रहे हैं। और जैविक खेती इसलिए आवश्यकता है क्योंकि आज हम लोग बीमारियों से बहुत अधिक ग्रसित होते जा रहे हैं। तो इसको सरकार जो पहल किए हैं, माननीय श्री प्रधानमंत्री या के कृषि मंत्री जो ये पहल किए हैं, ये बहुत अच्छी किसान के लिए लाभदायक है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग का जो मोटा अनाज है, इस पर भी फोकस कर रहे हैं कि मोटा अनाज हम लोग उत्पादन करें ताकि हम लोग का सेहत बना रहे। और इस गांव में आए हैं तो हम चाहेंगे कि यार आपको भी चाहेंगे कि तहे दिल से आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपका नाम क्या है? कुमारी देवी। गांव का नाम क्या है? सूर्यद। तो अभी जो आज जो कार्यक्रम हुआ उससे आप क्या समझे, क्या आपको समझ में आया? खेती बाड़ी का बात ही बारे समझा रहे थे। हाँ, समझा रहे थे। तो इसमें क्या आपको समझ में आया? बहुत समझ में आया। बीज उत्पादन करने में क्या क्या लगेगा वो सबको बताया। वो सब बताया। इस तरह का आयोजन कभी पहले हुआ था आपके गांव में? नहीं। कभी नहीं हुआ था? नहीं। ये पहली बार हो रहा है। जी। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार। हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विखे और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती को दे नई उड़ान। अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर